हरे कृष्णा दंडवत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षामृत तदेय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्संग श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में प्रणाम कर उनकी अयतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन और अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो आज हमारा पृष्ठ सत्र है सभी जो जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। संसार में सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति उसी को कहा गया है जो भगवान का भजन कर रहा है। आज भी प्रभुपाद जी का एक कोट आया था जिसमें कहा गया है कि जो भगवान का भजन कर रहे हैं वो साधारण नहीं है, असाधारण है। अर्थात उन्होंने बहुत जन्मों से बहुत सारे सुख सुविधाओं को जो शरीर के लेवल पर थे, जो सुख दुख के और पाप पुण्य के कारण थे, उन सबको जलांजलि देती है। अब वो आत्मा के तत्व पर विचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने स्थूल दृष्टि से और मन में जो कुछ अपने घटित हो रहा है उसको निकाल करके जो साधु वैष्णव कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, उनके हिसाब से जीवन चल रहे हैं। तो ऐसी जो धार्मिक सभाएं हैं या जो धर्म सभा है, ये हमारे गुरु वर्ग को बड़ा प्रसन्न करती है, वैष्णवों को बड़ा प्रसन्न करती है। और एक चीज सभी लोग ध्यान रखें, हम चाहे गौड़ीय वैष्णव के हों, हमारे कोई भी आचार हो, चाहे इस्कॉन हो, हम एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं। हम सब एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। मानो मैं नारायण गोसाई महाराज के आश्रय में हूँ और मानो आप में से कोई भक्ति वल्लभ भारती गोसाई महाराज के आश्रय में है। आज यदि मैं दल बनाऊं और वो व्यक्ति की मैं निंदा करूं तो भारती गोसाई महाराज क्या कहेंगे राधा रानी से? अरे निंदक का त्याग कर दो, हम कहाँ जाएंगे बताइए, कहाँ जगह है? सब तो एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, सब एक मार्ग पे जा रहे हैं, सबके वही मंत्र हैं। जो भी गौड़ीय वैष्णव है, चाहे वो इस्कॉन से रिलेटेड हो चाहे इससे, सब गोपाल मंत्र का जाप कर, वही दीक्षा है, वही सब कुछ है। तो जिसके हृदय में एकदम विशाल जहाँ पे राधा कृष्ण बैठे हैं, तो वो तो सब भक्तों में वही दर्शन कर रहा है। समा सर्वभूतेषु, ये गीता में भगवान ने कहा है। इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार से ये विचार ना करे कि ये इसका है, ये उसका, ये इस गुरु का है, उस गुरु का है। ये सारे गुरु एक ही भजन कर रहे हैं, सबका एक ही मार्ग है, सबका एक ही गोलोक धाम है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है। सभी के लिए वो ललिता जी है, सभी के लिए विशाखा जी है, सभी के लिए किशोरी जी है, वृंदावन धाम सबके लिए है। अलग से कोई बनाए क्या? इसलिए इन बातों में ना पढ़ करके अपने भजन पर ध्यान दो। जो जितना भजन पे ध्यान दे रहा है वो इस संसार से उतना ही ऊपर उठ गया और भजन करके इस संसार से निकल गया, इस संसार की माया को धोखा देकर कि तेरा मेरे ऊपर चलने वाला नहीं है। प्रश्न सत्र आरंभ करें। आज साधना गुप्ता है और सुधा है, दो के द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग पहले पेज बताएं जिससे कि लोग अलर्ट रहे। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी प्रश्न हो उसका उत्तर सबको आना चाहिए। फटाफट रैपिड राउंड जिसको बोलते हैं ना, अपने बच्चे लोग स्कूल में सीख के आते हैं। हाँ, सुधा दीदी पूछेंगी क्वेश्चन आंसर।
तुम्हें क्या हो गया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम भी पूछो, सुधा भी पूछेंगी। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। सादा दीदी जो आपने बनाया है वो आप पूछ लो। हाँ, राइट। ठीक है दीदी। आलोक दान से क्या साधना पेज नंबर बोलो। पेज नंबर दीदी 113 से 118। हाँ, 113 से 118 के उत्तर दो। आलोक दान सबसे सुंदर प्रश्न है, पूछो, बोलो। आलोक दान की विधि, जो जितना अधिक आलोक देगा उतना ही अधिक पुण्य संचय करेगा। आकाश में प्रदीप दान करना, कार्तिक के महीने में दीप दान करना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि कार्तिक में ही दीप मतलब हमें दान करना चाहिए। हमें हर समय दीप दान करना चाहिए आकाश में। और क्या मतलब जितने ऊंचे में करेंगे उतना ही दीप की शोभा अतिरिक्त दूसरे मतलब उसकी शोभा बढ़ेगी। नहीं, उतना ऊंचा नहीं। रूबी यहाँ पे करेक्शन है। वो ये कह रहे हैं कि बहुत ऊंचा मत करो जिससे कि उजाला ही नहीं पहुँचे। अच्छा। हाँ, लेवल ठीक रखो। अच्छा, मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं करो जिससे मतलब जो दीप का जो शोभा है वो कम हो जाएगा, ये कह रही है। नहीं, शोभा तो बनी रहा, पर ज्यादा ऊंचे होने से प्रकाश नहीं मिलेगा। प्रकाश नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ। ठीक है दीदी। बहुत सुंदर। अंदर दीदी ये भी बोल सकते हैं विद्या का दान। और हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनि हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखाते रहे हैं। ज्ञान का दान और जो हमारे गुरुदेव हमें देते हैं, ये सब भी आलोक दान में आ जाएगा। परफेक्ट है। आलोक मतलब ज्ञान का दान। हाँ जी। माँ दीदी इसमें दीदी इसमें जैसे नहीं बोल सकते, जैसे आपको गुरुदेव ने आलोक दान दिया वो इसमें नहीं आ सकता है? हाँ, आलोक दान होता है विद्या का दान। आलोक मतलब ज्ञान। हाँ, तो ये दोनों ही अर्थ है। जैसे रूबी ने बताया वो भी, और उसका जो सिंबॉलिकल मीनिंग है, प्रतीकात्मक अर्थ है, वो है ज्ञान का दान। जैसे आपने बोला था एक बार गुरुदेव ने मेरे को दिया था, तो वो भी इसमें आ सकता है? अरे वो बहुत व्यक्तिगत बात है, उसको यहाँ से मत ऐड करो। अच्छा। हाँ, ठीक है दीदी। हाँ। मास व्रत कौन कौन से हैं और ये किस लिए किए जाते हैं? निशा दीदी। हरे कृष्ण दीदी। 24 एकादशी, जन्माष्टमी और 6 जयंती व्रत, ये मास व्रत हैं। और ये परमार्थ एकदम मूल उद्देश्य है कि अपने केवल परमार्थ की चेष्टा ही इन व्रतों का मूल उद्देश्य है। ठीक है। हाँ जी दीदी, बिल्कुल सही। परफेक्ट। प्रहलाद और हरिदास ठाकुर जगत में आदर्श के रूप में क्यों पूजे जाते हैं? प्रहलाद हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर और प्रहलाद। अनुराधा दीदी। जी, हरे कृष्ण प्रणाम दीदी। प्रहलाद यानी एक बार तो जब प्रहलाद जी ने बोला था कि सबके कष्ट में, यानी उनको किसी भी विपत्ता पड़ी लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं किया था। और उन्होंने जब एक बार उन्होंने भगवान से वर मांगा तो उन्होंने कहा था कि यानी सबके दुख मेरे ऊपर आ जाए। इसमें प्रहलाद का आता है। और हरिदास ठाकुर का समाचार ये है कि जब एक बार उनको जब मार रहे थे, तो जब वो एकदम वो नहीं मरे, तो फिर वो सब दुखी हो गए जो मारने वाले थे। तो वो बोले तुम चिंतित क्यों हो रहे? बोले अगर आप नहीं मरोगे तो ये राजा हमको मार डालेगा। तो इन्होंने इसलिए उन्होंने अपनी सांस अंदर कर ली थी। और एक बार जब वो जेल में जाते हैं, वो जेल में लेके जाते हैं, तो वो सब जो राजा बंद होते हैं, तो फिर वो सब बोलते हैं, तो फिर वो उनसे प्रार्थना करते हैं राजा लोग हरिदास ठाकुर से। तो हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं तुम जैसे अवस्था में हो ना ऐसे अवस्था में रहो। तो वो एकदम डर जाते हैं कि हम तो जेल में हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे थे? लेकिन उनका अर्थ ये था कि जिस समय तुम सबसे अवस्था में यानी भगवान का भजन कर रहे, इस अवस्था में तुम ऐसे ही भगवान का हमेशा भजन करते रहो। तो इसलिए उन्होंने क्षमाशीलता दोनों में आता, प्रहलाद में हरिदास ठाकुर में। हाँ दीदी, उन्होंने शत्रुओं को क्षमा करके जगत में आदर्श स्थापित किया। तो इन्होंने उदाहरण के से समझाया। निष्ठा और निर्भीकता। हाँ, निर्भीकता, क्योंकि प्रहलाद महाराज और हरिदास ठाकुर जी के चरित्र में ये दोनों चीजें कॉमन है कि निष्ठा और निर्भीकता। ये परफेक्ट आंसर था। बाद में ये उदाहरण थे। राइट। हाँ, उसके बाद जो अनुराधा जी ने बोला वो उदाहरण थे, लेकिन ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है। हाँ जी। आर्जव का पर्यायवाची क्या है? आर्जव से क्या समझते हैं? आर्जव का अर्थ क्या है? इंदुवाही दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत। आर्जव का मतलब है सरलता। राइट। मानव जीवन जो है जितना सरल होगा उतना ही सुखमय होगा। हाँ, निर्मल मंजन सोय मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र नहीं भावा। छिद्र ना भावा। राइट। निर्मल मंजन सोय मोय पावा,
हाँ हाँ जी। अस्ते का क्या अर्थ है? अस्ते प्रिया दीदी, प्रिया दीदी, हाथ खड़ा किया हुआ दीदी ने, प्रिया दीदी ने। कोई और? चालू दीदी, चालू दीदी। हरे कृष्णा दीदी, अस्ते का मतलब है कि दूसरे का द्रव्य अन्यायी रूप से ग्रहण करने का नाम अस्ते है। राइट, चोरी नहीं करना। हाँ, राइट, बिल्कुल सही है। सही है। तितिक्षा का अभिप्राय क्या है? तितिक्षा, तितिक्षा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सहन शक्ति। हाँ, सहन शक्ति। राइट। हाँ जी, वासना कष्ट सहन करने की शक्ति। हाँ। उपरति किसे कहते हैं? उपरति। दूसरी अनुराधा दीदी, दूसरी अनुराधा दीदी। साधारण देखिए, वासना को जब हम छोड़ देते हैं, परित्याग कर देते हैं। हाँ दीदी, बिल्कुल सही। इसके बाद है इज्या किसे कहते हैं? इज्या। प्रिया सहरावत दीदी, कुसुम शर्मा दीदी। एवरीबडी शुड बी रेडी, फटाफट बोलो। भगवान के समस्त प्रकार की विधियों में विद्या को सदस्य से विधि करना चाहिए। हाँ दीदी, ठीक है। ग्रस्त में रहते हुए भी व्यक्ति कैसे सन्यासी बन सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, ग्रस्त में रहते हुए व्यक्ति कैसे सन्यासी बन सकता है? कुसुम शर्मा दीदी। बोलो बोलो, तुम सबको सब कुछ आता है, हिम्मत करो। कोई मनुष्य भले ही संसार से त्याग कर दे, सन्यासी बन जाए, फिर भी यदि विचार नहीं बदला तो जंगल भी घर हो जाएगा। जबकि अगर विचार बदल गया तो घर में भी बेहतर ही संन्यास की साधना की जा सकती है। हाँ दीदी, सुख की कामनाओं को त्याग देना और सारे सुख की अभिलाषाओं को त्याग देना। दीदी ने बताया था, ग्रह था के, वन था के, मठ था के। हाँ। अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह, अपरिग्रह माने बोलो। अपरिग्रह। हरे कृष्ण। आशा रानी दीदी। अंधे, लंगड़े, असमर्थ व्यक्ति ही दीक्षा के अधिकारी हैं। जो समर्थ है, जिनमें योग्यता है, उन्हें न्यायपूर्वक परिश्रम द्वारा द्रव्य संग्रह नहीं करना चाहिए, द्रव्य संग्रह करना चाहिए। भिक्षा तो वही लोग लेंगे जो असमर्थ हैं, लेकिन बिना न्याय के धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, न्यायोचित है। अच्छा, इधर उधर से कहीं से मिल जाए और हम सोचे भगवान का भोग लगा देंगे, मंदिर में दान देंगे, भगवान का क्या जानते नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हमको मिल रहा है बस ठाकुर जी के सामने अर्पण है। इधर उधर से बिल्कुल भी हमें ध्यान ही नहीं देना है और कभी भी दूसरों से इम्प्रेस नहीं होना है। कौन कितना धन ला रहा है, कौन क्या ला रहा है, किसके लिए कुछ, हम अरे खाली ठाकुर जी है और गुरु जी है जो हमसे भजन चाहते हैं और सच्चा दिल चाहते हैं। ये चीजें हमें सीखनी होंगी। ये जो आर्जवता इत्यादि जो सिखाया जा रहा है, पहले अपने जीवन में उतारेंगे हम। आगे अब है पेज आपकी कथा 57 से कर्माधिकार और वर्ण विचार। योग्यता का नाम क्या है? वह इसके कौन कौन से प्रकार हैं? तृतीय धारा बोलो दीदी। तृतीय धारा हाँ, पेज नंबर 119 से 121 तक। हाँ, पूछो दीदी प्लीज। हाँ, योग्यता का नाम विचार है। योग्यता दो प्रकार की होती है। किस करने कितनी योग्यता चाहिए और किस करने में उसकी कितनी योग्यता है और कितनी चाहिए। राइट। और इसमें दीदी ने हमें ये भी बताया था कि वृंदा जी जैसे हैं वो हमारा राधा रानी जी से मिलन करा सकती हैं। हमारे आचार्य जो हैं उनका अधिकार बहुत उच्च है, तो वो भी हमें योग्यता ना होते हुए भी हमें उस योग्यता तक दे सकते हैं अगर हमारा उनके ऊपर दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ निष्ठा हो, विश्वास हो।
योग्यता के प्रतिकूल दूसरे पुण्य कर्म में लगने पर वह असफल हो जाता है, क्यों? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी दीदी, बताइए इसमें है कि योग्यता के प्रतिकूल कोई व्यक्ति किसी एक पुण्य कार्य को करने में योग्य होता है तो दूसरे पुण्य कार्य को करने में योग्य होता है। यदि पहले व्यक्ति को उसकी योग्यता के प्रतिकूल दूसरे पुण्य कार्य में लगा दिया जाए तो वो उसे सुचारू रूप से पुण्य करने में असफल रह जाएगा। सही है। हाँ दीदी, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। राइट। व्यक्ति को अपना अधिकार निर्णय करने के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति को अपना अधिकार निर्णय करने के लिए क्या करना चाहिए? इंदु भाई। गुरु हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ। व्यक्ति को अपना अधिकार निर्णय करने के लिए सबसे पहले अपने गुरु से सबसे पहले उसको अपने अधिकार के संबंध में जिज्ञासा करनी चाहिए। गुरु जो है उसने बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, अपनी जिज्ञासा गुरु के सामने प्रकट करनी चाहिए। हाँ, सही है, सही है। और गुरुदेव उसमें अपनी शक्ति का संचार करते हैं। उससे गुरुदेव अपनी शक्ति आदेश देंगे तो शक्ति भी संचरित कृपा करेंगे। होती है। गुरुजी आदेश करेंगे तो शक्ति भी देंगे, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। जीव का कर्म अधिकार में परिमाण का निर्णय कैसे हो सकता है? किसी जीव का कर्म अधिकार के परिमाण का निर्णय कैसे हो सकता है? सुधा दीदी। हरे कृष्णा। अपने पास उपयुक्त शारीरिक बल, आर्थिक बल, जन बल और बुद्धि बल से ही किसी के अधिकार में परिमाण का निर्णय होता है। उदाहरण दे कि अगर किसी ने तालाब या कुआं खुदवाना है और उसके पास पर्याप्त अर्थ का संचय नहीं है और अगर खुद खोदना है तो उपयुक्त उसके पास उपाधियां का मतलब जो उसके पास चीजें हैं कि अस्त्र भी होने चाहिए, उसके पास वो सारी खोदने के लिए हथियार होने चाहिए और शारीरिक बल होना चाहिए। तो दोनों तरह से अगर वो खुद करता या करवाता तो उसके पास सारी सामग्रियों का संचय होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, सही है। जीव का मुख्य अधिकार क्या है? जीव का मुख्य अधिकार क्या है? निशा दीदी। निशा का नाम इतनी बार बोल दो, निशा उत्तर नहीं देती। निशा, भारती दीदी। नहीं दीदी, निशा उत्तर क्यों नहीं देती हो? दीदी मैं दे रही हूँ उत्तर। भारती बोलो जब तक। भारती उत्तर बोलो। इंदु भाई दीदी। इंदु भाई क्यों हमेशा? कोई और नहीं दे रहा उनके अलावा? वैष्णव सेवा ही जीव का मुख्य अधिकार है। प्रत्येक जीव का मुख्य अधिकार वैष्णव सेवा है। आजकल गुरु का वर्ण शास्त्र अनुमोदित क्यों नहीं है? आजकल गुरु का वर्ण शास्त्र अनुमोदित क्यों नहीं है? बोलो। बताइए दीदी। रूबी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। नाम मात्र के लिए गुरु और नाम मात्र के लिए पुरोहित, वरण निर्धक, गुरु मतलब क्या बोल, गुरु का वरण करना निरर्थक होता है। हाँ, गुरु का वरण करना ही निरर्थक। हाँ, निरर्थक है। क्वालिटी होनी चाहिए, जानकार होना चाहिए, भगवान। हाँ, और दीदी ने भी बोला था, दीदी ने भी बताया था कि अगर हमारे गांव में ना हो ऐसा तो हमें कहीं दूसरे गांव से भी मतलब जो शास्त्र का जानकारी है उसे ही ढूंढना चाहिए हमें। हाँ, और दीदी ने ये भी बताया था उसमें कम अश्रु स्वेद आदि गुण परिलक्षित होने चाहिए और नाम मात्र का गुण वर्ण करना निरर्थक है। यथा गुरु तथा चेला दोनों नरक में खेलम। राइट। अगला है प्रत्यवाह है। प्रत्यवाह से आप क्या समझते हैं? कर्म न करने पर जो पाप लगता है उसे प्रत्यवाय कहते हैं। हाँ दीदी, राइट। और उल्टे कर्म करने से भी वही पाप लगता है तो वो भी प्रत्यवाही है। अधिकार के कितने प्रकार हैं? भारती दीदी। दो प्रकार हैं। पहला स्वभावगत अधिकार और दूसरा अवस्थागत अधिकार। ठीक है। राइट।
व्यक्ति के स्वभाव से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति के स्वभाव से आप क्या समझते हैं? निशा गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, तो शिक्षा काल में जो वृत्ति करता है और उसका जो संप होता है और दूसरों के कर्मों को देखकर जो उसकी वो समझ पाता है और वो उपदेश ग्रहण करता है, उससे उसकी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती हैं, उसकी प्रवृत्ति को उस व्यक्ति का प्रभाव देती है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही। विज्ञान के आधार पर विषयों का विभाग करने वाले चिंताशील पुरुषों ने 4 प्रकार के स्वभाव बताए हैं। उनके नाम बताकर शॉर्ट में बताएं। हाँ, उनके नाम प्रकार के उसका प्रकार बताइए। राइट। सभी लोग हाथ उठा रहे हैं। एक जन कोई भी एक बोलो। दीदी एक जना बोल दो, या तो शालू दीदी या कुसुम दीदी, कोई भी एक जन। हाँ जी। स्वभाव से, हाँ, ब्रह्म स्वभाव बताओ क्या होता है? जिस स्वभाव से उपरंजियों विग्रह, बाह्य इंद्रियों का दमन, सहिष्णुता, क्षमा, सरलता, ज्ञान की आलोचना और ईश्वर आराधना आदि विषय में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उसे स्वभाव को ब्रह्म स्वभाव कहा जाता है। हमारा समाज जाति के आधार पर गठन हुआ था कि स्वभाव के आधार पर? स्वभाव क्या? हाँ, हाँ। तो गीता में भगवान ने ये कौन सा श्लोक बोला है? इससे संबंधित कौन सा श्लोक बोला? हाँ, समादमा तपम शांति अजम ज्ञान विज्ञान अक्षिवयम ब्रह्म कर्म स्वभाव। दीदी ये खाने में जाएगा 42वां श्लोक है, ये ब्राह्मणों के कर्म बताए गए हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर है। जब भगवान सात्विक, तामसी, राजसी बता रहे हैं तब उन्होंने इसका वर्णन किया है। और साथ ही भगवान ने क्या कहा है? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के विभाग के आधार पर मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। हाँ जी दीदी। हाँ। शत्रु स्वभाव और वैश्य स्वभाव और शुद्ध स्वभाव। हरे कृष्णा। हाँ, इस स्वभाव में वीरता, तेज, धारणा, शक्ति, दक्षता, युद्ध में निर्भयता, दान, जगत की रक्षा, जगत पर शासन करना, ईश्वर की पूजा आदि की प्रवृत्ति होती है। राइट। और दीदी वैश्य स्वभाव में कृषि कार्य, पशुपालन तथा वाणिज्य, व्यापार आदि में प्रवृत्ति होती है, उसे वैश्य स्वभाव कहते हैं। सूर्य स्वभाव में 6 वर्णों की सेवा करते हैं, वो सूर्य स्वभाव। जैसे आजकल जितने भी जॉब करते हैं वो सब सूर्य स्वभाव से होते हैं। हाँ दीदी, बहुत अच्छी। अंत्यज किन्हें कहते हैं? या अंत्यज मतलब हाँ जी, 8 शादियों की कथा होती है और वो हमेशा कला उनको प्रयोग होती है और सेल्फिश होते हैं और मतलब सिर्फ उनको यही होता है, उनका मोटिव जब अपना पेट को ही भरना है, ये तक ठीक है। और विवाह जी में भी विश्वास नहीं रखते। और इनका दूसरा नाम चांडाल है। हाँ, और जो 4 वर्णों से बाहर होते हैं वो अंत्यज होती है। हाँ, 4 वर्णों से इनको मिलेच्छ भी कहते हैं। मिलेच्छ भी कहते हैं। हाँ, मलेच्छ। धर्महीना पशु भी समाना का अर्थ क्या है? जैसे भाई लेती है सामान्य लेती सबसे देगा नाम धर्मों के क्षेत्र अधिक पशु भी समान। गुरुदेव के लेक्चर में था ना? आप पूरा करो, आप पूरा करो। गुरुदेव के लेक्चर में था ना परसों? गुरुजी ने क्या बताया था कि 2 प्रकार के पशु हैं, एक तो दूसरों को मार के खाते हैं और एक अपने आप ही खा जाते हैं, अपने आप को अपना ही मार डालते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो लोग हरी कथा नहीं सुनते, बोला था ना, सुनी कथा? जो लोग हरी कथा नहीं सुनते, जिनकी हरी कथा में रुचि नहीं है, वो पशुओं से भी गए बीते हैं, वो ही आत्महत्यारे हैं, जैसे गुरुजी ने कहा था। तो गुरुदेव कहते हैं 4 पैर वाले पशु होते हैं, 2 पैर वाले भी होते हैं। हाँ, बंदर 4 पैर वाला है कि 2 पैर वाला? बंदर कौन सा पशु है, 4 पैर वाला 2 पैर वाला?
केस तो दीदी दो पैर वाला है। बंदर 2 पैर वाला ही है पर 4 पैर जैसा चलता है। हाँ जी, दंडवत प्रणाम दीदी, आपकी कृपा से बना सकते। बहुत सुंदर किया, बहुत सुंदर साधना। और आज हाँ, साधना को देख के और भी किसी को लगा होगा कि हम भी प्रश्न बना सकते और इतने सुंदर उत्तर आ सकते हैं हमारे प्रश्नों के, तो और लोग भी तैयार हों। और भी परसों की कथा लगभग 1000 लोगों ने सुनी है फेसबुक पे। आप सब लोग आइए, इसके लिए नहीं कि हम कथा, आप लोग आइए, जिससे देखो जो भी कृष्ण के संबंध में प्रश्न करेगा, उत्तर देगा, कथा सुनेगा, वो सब भक्ति विनोद ठाकुर के कृपा पात्र तो होंगे और उनके माध्यम से हम कृष्ण के भी कृपा पात्र हो जाएंगे। हम सब वही तो कर रहे हैं, हमारे गुरुजी भी तो वही कर रहे थे। तो वही पथ पकड़ो सभी लोग, और सबके अंदर योग्यता है, आप सबके अंदर योग्यता है। देखो अभी साधना ने कोशिश करी, सुधा कोशिश कर रही है, भारती ने करी, अनुराधा ने करी, और कोई क्यों नहीं करता? अभी 5 मिनट में कोई मुझे बोलेगा कि दीदी अगली बार हम पूछेंगे। क्योंकि मैंने बनाने सुधा दीदी को बोल दिया था, मैं थोड़ा सा बाहर आ गई थी, तो इसलिए मैंने सुधा दीदी को बोला था कि मैं कौन बोल रही है? नाम बोलो ना। अनुराधा। अनुराधा तो प्रश्न बनाती है ना? बनाते ही हो दीदी हमेशा। नहीं दीदी, वो एक्चुअली बाहर आई थी ना, इसलिए। हाँ, अनुराधा वृंदावन और दिल्ली थी, उनका वो। अच्छा, पुत्र का एडमिशन हो गया तुम्हारे? हाँ जी दीदी। हाँ, चलो ये भी एक जिम्मेदारी पूरी हो गई। और देखो जितना पढ़ोगे ना, जितना ध्यान दोगे, जितना पढ़ोगे, उतना ही महान बनोगे, उतने ही ऊंचे बनोगे। आगे सुधा प्रारंभ करो। जी दीदी, अभी हमारा रैपिड फायर है, सब जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ, 122 पेज से स्टार्ट है ये तृतीय वृष्टि, तृतीय धारा, उसके बाद चतुर्धारा। स्वभाव के अनुसार कर्म करने का क्या अर्थ है? स्वभाव के अनुसार कर्म करने का क्या अर्थ है? इंदु दीदी, इंदु वाही दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। स्वभाव के अनुसार कर्म करने का क्या अर्थ है कि हम यदि हम स्वभाव के विरुद्ध कार्य करेंगे तो वो हमारे कार्य फलदायक नहीं है। हर व्यक्ति में स्वभाव के अनुसार ही गुण या प्रवृत्ति होती है, उसको उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। जी, अगला है पाश्चात्य देशों में वर्ण विभाग विधि ना होने पर भी वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है? फॉरेन कंट्रीज वर्ण विभाग नहीं है फिर भी सर्वश्रेष्ठ है क्यों? अनुराधा दीदी। हाँ दीदी, लेकिन काफी हद तक, लेकिन ये तो विचार है, ये चीज नहीं है, क्योंकि अभी हम सुपरफिशियल देख रहे हैं कि जो यूरोपीय जातियाँ और बड़ी अरबा चीज है जैसे आधुनिक हमें दिखती हैं, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत ही वो ले रही है, वो जो हमारा जो अपना जैसे आर्य जाति है वहीं से ही कुछ वो लेती आंशिक रूप में, राइट। किसी का विज्ञान है या वो है, तो बेसिकली वो अंदर से खोखली है और एक टाइम के बाद वो लुप्त भी हो जाएंगी, लेकिन ऊपर से हमको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा सर्वश्रेष्ठ पर ऐसा नहीं। जी, बहुत सुंदर है दीदी। अगला, रोम, ग्रीक आदि यूरोपीय जातियों का अन्य जातियों में विलय होने का क्या कारण है? रोम और ग्रीक जाति आज नहीं है क्यों? साधना दीदी। हरे कृष्ण दीदी, क्योंकि रोम और ग्रीक जातियों में अपनी जाति के कोई लक्षण नहीं थे और उन्होंने अन्य आधुनिक जातियों से उनके धर्म और लक्षण को अपना लिया, जिससे कि वो जो पूर्व अवस्था में थी उससे भिन्न रूप में बदल गई, इसी कारण से वो समय के साथ लुप्त हो गई। ठीक है। वृद्धावस्था को प्राप्त आर्य जाति को आज भी अपने पूर्वज शूरवीरों पर गर्व है। वृद्धावस्था को प्राप्त हुई आर्य जाति, ऐसा क्यों है? इंदु दीदी। इंदु दीदी एक बार बोलिए, फिर आप बोलना। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। ये क्या रोम और ग्रीक जातियों में कितनी प्राचीन जातियां हैं, इस लोग की जाति के लोग में आज भी अपनी जाति के पूर्वजों के ऊपर गर्व करते हैं, क्योंकि केवल
हाँ बोलिए ना। क्योंकि दीदी हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था सुदृढ़ है। वर्णाश्रम उनका जाति लक्षण दूर नहीं हो पाया है। हाँ, ये परफेक्ट आंसर है। हमारी वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ है, इसके लिए हमें आज भी इस पर गर्व है। राइट। शालू दीदी, अगला क्वेश्चन आपने जवाब आपने देना, आप बड़ी बुलंद आवाज में बोलो। विवाह आदि क्रियाओं में वर्णोपयोगी ऊंच नीच अवस्था और स्वभाव की परीक्षा क्यों आवश्यक है? शालू दीदी। हरे कृष्णा दीदी, इसमें यह है कि वास्तव में कुछ न कुछ अंशों में वर्ण धर्म का अपनाए बिना भी समाज टिक नहीं सकता। विवाह आदि क्रिया में वर्णोपयोगी ऊंच नीच अवस्था और स्वभाव की परीक्षा की जाती है। स्वभावगत उनका स्वभाव सब कुछ देखते हैं जब जाते हैं वर्ण में। इस तरीके से हमारे आज भी समाज में ये प्रचलित है, जब जाएंगे तो वहाँ उनका सब कुछ देख पाएंगे समाज के हिसाब से। ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सारे संस्कार लुप्त हो जाएंगे। सही है। अगला प्रश्न है, सभी क्रियाओं में कौन सी दो प्रणाली कार्य करती हैं और कैसे? अनुराधा दीदी। हाँ दीदी, दो प्रणाली है, एक अवैज्ञानिक प्रणाली और एक वैज्ञानिक प्रणाली। तो जैसे वैज्ञानिक प्रणाली पहले दीदी ने यहाँ पर एक बार बता देती ना, जैसे हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी भी जो पहले जो विज्ञान में चलते, उससे पहले जो थे वो सिर्फ जल के अंदर जो बोट चलती थी सिर्फ उसी से ही चलती थी। लेकिन फिर टेक्निक टाइप वैज्ञानिक प्रणाली ये सब आने लगे, तो इस तरीके से ही उन्होंने बताया था कि हमारी सभी क्रियाओं में से ये जो दो प्रणाली है ये कार्य करती है, अवैज्ञानिक और वैज्ञानिक। ठीक है दीदी। अगला, क्या भारत में आजकल वर्ण व्यवस्था ठीक रूप से कार्य कर रही है? भारत में आजकल वर्ण व्यवस्था ठीक रूप से कार्य कर रही है। इंदु वाही दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वर्ण व्यवस्था भारत में पूर्णावस्था में होगी। अंत में कुछ न कुछ लोगों के लक्षण के कारण से भारत की कुछ समृद्धि दृष्टिगोचर होती है। हाँ, आप पहले उत्तर दीजिए कि बिल्कुल भी ठीक से नहीं, हम नहीं कह सकते कि वर्ण व्यवस्था ठीक से चल रही है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। क्योंकि इसमें कुछ विकार आ गए हैं समय के साथ। हाँ, नकारात्मक विकार आ गए जी, जैसे स्वच्छंदता है, मनमानी, कुतर्क आदि। रूबी दीदी, ये आपके लिए है, पिता के वर्ण का पता न होने पर संतान का वर्ण निर्णय कैसे किया जाता था, उदाहरण के साथ बताएं। रूबी दीदी प्लीज। साधना दीदी। हरे की तो दीदी मैं बताऊँ? हाँ बोलो। एक मिनट आप बताओ। अंजना दीदी आप बोलो। हरे कृष्णा दीदी, जिसके पिता का कोई वर्ण नहीं होता था उसके केवल स्वभाव को देखकर ही उसे उपयुक्त वर्ण में सम्मिलित कर लिया जाता था। जैसे इसमें जबाली और गौतम ऋषि का एग्जाम्पल आता है कि जब गौतम ऋषि ने पूछा था जबाली से कि तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम्हारे पिता कौन है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा था। याज्ञवल्क्य ने, गौतम ने। याज्ञवल्क्य ने पूछा था जबाली से, तो उसने यही कहा था कि मेरी माँ ने युवावस्था में बहुत सारे पुरुषों की सेवा करी है, तो मेरे को नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। तो उन्होंने कहा तुमने सत्य बोला इसलिए तुम ब्राह्मण हो। परफेक्ट जी। अगला, प्राचीन समय में मिस्र, चीन आदि के लोग भारत क्यों आते थे? अनीता दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी उस प्राचीन समय में जो भारत की वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत सुंदर और संस्कृत रूप से प्रचलित थी, और भारत का जो यश था वो पूरे संसार में पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ था, और संसार के सारे देश भारतवासियों को राजा, दंडदाता और गुरु मानकर पूजा करते थे। और उस समय मिस्र और चीन आदि देशों के लोग श्रद्धा और भय से भारतवासियों के उपदेश सुनने के लिए आया करते थे। उस समय में हुआंग हो नामक यात्री भी आए थे यहाँ से उपदेश लेने के लिए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए। राइट। और यहाँ की संस्कृति फिर अपने देश में भी ले गए अच्छे उपदेश। हाँ, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यभिचार का क्या अर्थ है, उदाहरण के साथ बताएं। वर्ण व्यभिचार क्या है? अनुराधा दीदी। तो वर्ण व्यभिचार में जब मतलब वर्ण व्यवस्था का जब एक हिसाब से मानसिक पतन हो जाता है तो कुछ समय तक तो वो नॉर्मल चलती है, लेकिन धीरे धीरे से डिग्रेडेशन आने शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ बताया था ना कि वो क्या नाम था, परशुराम जी के पिताजी का नाम
जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि। हाँ हाँ हाँ। और वो जो परशुराम जी थे, जब वो आए तो ब्राह्मण होने के बाद फिर उनका जो विवाह, मतलब उनका जो स्वभाव, विवाद हो गया। क्षत्रिय, उन्होंने क्षत्रिय स्वभाव को ग्रहण कर लिया था। तो जब ब्राह्मण पहले माता को मारने का आदेश हुआ, फिर बाद में फिर किसी को क्षत्रिय विधि कर दिया, और ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच इस प्रकार से विच्छेद वगैरह हुए। तो इस तरीके से। अच्छा, इसी प्रसंग में बताओ कि जब कर्ण ने परशुराम को अपना गुरु बनाया तो कर्ण की सच्चाई का पता कैसे चला कि कर्ण कौन सी जाति के हैं? क्योंकि हाँ, कोई भी एक अच्छे से बताओ। तो डंक मारा था, जरा सा भी आवाज नहीं किया, बिल्कुल नहीं। तो एक नॉर्मल आदमी को इतना खून निकल रहा है, लिटरली ब्लीडिंग हो रहा है, स्टिल उसने बिल्कुल, ये तो सिर्फ क्षत्रिय आदमी नहीं कर सकता, तो ब्राह्मण तो नहीं कर सकता, तो उसका झूठ पकड़ा गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि इंसान का स्वभाव जल्दी से बदलता नहीं है, स्वभाव जल्दी नहीं बदल, अपना स्वभाव दिखाई देता है। इसलिए कहा गया कि स्वभाव के आधार पर ही जाति वर्ण व्यवस्था निर्धारित होंगी। हाँ, ब्राह्मण का स्वभाव ऐसा नहीं होता, इसलिए आप ब्राह्मण को नहीं हो। हाँ। अगला प्रश्न है, पूर्व काल में शत्रु के विद्रोह का क्या कारण था? रूबी दीदी, आप हो ना क्लास में? रूबी दीदी, अनीता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी, उस समय ना जो ये परशुराम अवैध रूप से ब्राह्मण के रूप में स्वीकृत होने पर उन्होंने अपने स्वभाव ब्राह्मण का त्याग कर क्या किया था, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच स्वभावगत कलह उत्पन्न हो गई थी, और इस कलह का जो दुष्परिणाम हुआ वो जन्मगत वर्ण व्यवस्था जोर पकड़ती गई, और कुछ समय के बाद ही मनुष्य मछली आदि शास्त्रों में भी इस अस्वाभाविक जन्म प्रधान वर्ण व्यवस्था का गुप्त रूप से प्रवेश होने पर उच्च वर्ण प्राप्ति की इच्छा से रहित होकर क्षत्रियों ने विद्रोह किया था। अब इसी प्रसंग में एक बात बताइए, एक ब्राह्मण की लड़की है, मैं जातिगत बात कर रही हूँ, एक क्षत्रिय की लड़की है, एक ब्राह्मण की, एक अच्छा क्षत्रिय जाने दो, मैं शूद्र तक पहुँचती हूँ, शूद्र तक। एक शूद्र की लड़की है, एक ब्राह्मण की लड़की है, और दोनों ही एक बहुत ही प्रोमिनेंट गुरु से दीक्षित हैं, बहुत ही बढ़िया गुरु जी से दीक्षित हैं, और वो दोनों विवाह करना चाहते हैं। उन दोनों को विवाह की परमिशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? दीदी, वैष्णव धर्म उन्होंने अपनाया हुआ है, तो उनके लिए कोई भी चीज माननीय नहीं है, वो विवाह करने के अधिकारी होंगे। हाँ, क्योंकि वैष्णव बहुत सुंदर, राइट, कोई परफेक्ट विचार का नहीं है। हाँ, उसमें जातिगत बंधन नहीं होंगे। बिल्कुल 4 वर्ण से बाहर है और अच्युत गोत्र से संबंधित है। बिल्कुल, बहुत सही, अच्युत गोत्र से संबंधित है, 4 से बाहर है, वेरी गुड। स्वभावहीनता और वर्ण विश्रद्धता का मूल कारण क्या है? स्वभावहीनता कैसे वर्ण विश्रद्धता का मूल कारण है? साधा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। ब्रह्म स्वभावहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों ने स्वार्थवश धर्म शास्त्रों की रचना कर दूसरे वर्णों के लोगों को ठगना शुरू कर दिया, और क्षत्र स्वभावहीन क्षत्रियगण युद्ध से विमुख होकर राज्य से च्युत हो गए, और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे, और वैश्य जो है वो जैन आदि धर्म का प्रचार करने लगे, और शूद्र जो है वो दस्युप्राय हो गए। यानी कि सभी अपने अपने उससे गिर गए। ब्राह्मण बौद्ध बन गए, बनिया जैन बन गए, और शूद्र लुटेरे बन गए। हाँ जी। पूरी वर्ण व्यवस्था में दोष आ जाने के कारण वर्ण विशृंखल हो गए। हाँ। वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना सर्वेश्वर ईश्वर प्रभु कैसे करेंगे? भारती दीदी। जी, अपना कोई शक्तावेश अवतार लाकर वो पुनः वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे। जैसे आजकल हम सुनते भी हैं और सभी ये सोच भी रहे हैं कि कल की देव का आविर्भाव होगा, वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल की देव आएंगे। शक्तावेश अवतार का एक उदाहरण दीजिए, कल्कि के अलावा और किसमें शक्तावेश अवतार है? व्यास जी और राजा पृथु में। दीदी, और कौन? पृथु राजा।
वर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्य करने में स्त्रियों का क्या अधिकार था और क्या वो सही था? वर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्य करने में स्त्रियों का अधिकार और क्या वो सही था? निशा दीदी। हाँ जी दीदी। स्त्रियों का जो मूल अधिकार था वो बिल्कुल सही था और उनका पति की सेवा कार्य में स्त्रियों का विशेष अधिकार है और उस जैसा कि व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसे ही उसका मूल अधिकार होता है। तो स्त्रियां कोमल चित्त की हैं और उनका कोमल हृदय है, तो इसलिए उनको विशेषता सेवा का अधिकार और अतिथि सत्कार, पवित्रता, महोत्सव, गोसेवा आदि ये सारे विशेष अधिकार दिए गए। द्रौपदी, रुक्मणी, जानकी जी, इनका विवाह किस किस पर आधार है? रुक्मणी के विवाह का विरोध किसने किया था? उसके भाई शिशुपाल का तो स्वाभाविक था, क्योंकि ना सुनो, शिशुपाल से तो वो विवाह करना नहीं चाहती थी, पर उसका भाई चाहता था कि शिशुपाल से विवाह हो जाए, राइट। तो रुक्मणी जी को जब भगवान श्री कृष्ण हर ले गए तो किसी ने उनका विरोध किया? किसने किया? बलराम जी ने कहाँ विरोध किया? तो कृष्ण जब आगे आ गए, हाँ, बलराम उसका भाई जो है पीछे पीछे युद्ध करने के लिए आया और भगवान ने ना बलराम जी पीछे आ गए, तो भाई ने विरोध नहीं किया, सबने नहीं किया है। अच्छा, एक ये उदाहरण है स्वयंवर का। दूसरा उदाहरण जानकी जी का था, लेकिन जानकी जी की हर चीज फेवर में चली गई, परंतु जानकी जी का हृदय राम में अटका रहा। तीसरा उदाहरण, कालिंदी जी खुद तपस्या कर रही थी और तपस्या करके उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया, किसी की परवाह नहीं करी। क्या उन्होंने अपने पिता यमराज से पूछा या कलिंद राजा, कलिंद पर्वत उससे पूछा? चौथा, जामवती आ गई, खुद जामवान की बेटी, उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया। सत्यभामा, जब उनके पिता को मार दिया गया तब सत्यभामा रथ लेकर के हस्तिनापुर गई और अपने पति को लेकर के आई, और तब जिस तरह से हम कहते हैं ना कि मम्मी लगा के रख दिया जाता है डेड बॉडी को, उस तरह से इसको रख दिया गया सत्राजित को, राजा सत्राजित को। सत्यभामा ने अपने पिता सत्राजित को उठा के इस तरह से रख दिया था उनकी बॉडी को, और खुद हस्तिनापुर रथ में गई और लेकर के आई। ये सत्यभामा की शक्ति है। अब इधर आ जाओ, यमुना, ये इनका सुभद्रा जी, सुभद्रा का विवाह बलराम जी दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, पर कृष्ण ने कहा नहीं, वो तेरे योग्य नहीं है, तू जा, और अर्जुन से कहा जाओ सुभद्रा का हरण कर लो। तो यहाँ भी सुभद्रा की मन की मर्जी चली। द्रौपदी के साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो गई कि उनके कई जन्मों का ऐसा संस्कार था कि बस जब पहुंची कुंती के पास तो कुंती ने कहा कि जो भी चीज तुम लाए हो पांचों बांट लो। परंतु द्रौपदी के अंदर यह शक्ति थी कि वो हर पति के साथ सहवास के बाद भी वो कुंवारी रह जाती थी, इसलिए कुंवारी कन्या में द्रौपदी की गिनती होती है। इधर अनसुईया देख लो, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए और उन्होंने तीनों को अपना दुग्धपान कराया। मंदोदरी देख लो, वहां पर जब घड़ा आ गया था, मुनियों ने, जब रावण ने मुनियों से टैक्स मांगा कि टैक्स दो, तो मुनियों ने कहा हमसे क्या टैक्स मांगता है, हमारा खून ही ले ले। तो सबने अपना थोड़ा खून भर के उस कलश को भेज दिया। मंदोदरी की ताकत थी, उसने वो कलश उठवा के बाहर भेज दिया। इधर प्रहलाद को देख लो, जब प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गया है कि जो मेरे हिरण्याक्ष भाई को जिसने मारा मैं उसको मारूंगा, तो वहां पर भगवान की प्रेरणा से एक तोता आ गया और वो नारायण नारायण कहने लगा, और उसको लगा हिरण्यकशिपु को कि मेरी तपस्या में बाधा आ गई। वो घर पर आए तो आकर के उसने कहा कि दयादु, मैं आज तपस्या पे नहीं जाऊंगा, कल से जाऊंगा। बोले क्या हो गया? तो उसने कहा कि जैसी मैं निकला, नारायण नारायण नाम निकला मेरे शत्रु का। क्या निकला ऐसे करके कयादु ने कई बार कहलवाया, और देखो प्रहलाद की उत्पत्ति हुई। तो हमारे यहाँ कितनी ही ऐसी कथाएं विक्रम उर्वशी की है,
नल दमयंती की है। कण्व ऋषि ने शकुंतला को पाला था, जो विश्वामित्र और मेघना से हुई थी, और शकुंतला ने जो जिसको लिया कण्व ऋषि ने मना नहीं किया। वो अलग बात थी कि दुष्यंत ने उसके साथ धोखा किया और जिसके लिए उसको फल भी भोगना पड़ा, जिसका बेटा भरत, जिसके नाम पर आज इस देश का नाम भारत है। तो स्त्री जाति कभी भी कमजोर नहीं रही है। स्त्री और पुरुष आत्मा की पोशाक है, तो स्त्रियों का विशेष अधिकार है। लेकिन आजकल स्त्रियों ने अपना स्वरूप ही भुला दिया है। आजकल उनको लगता है कि बस शादी कर लेना और ये लड़कों को पटा, ये सब चीज नहीं थी स्त्री में। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र ये ना पूज्यन्ते तत्र विफला सब क्रिया। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, और जहाँ नारियों को ठुकरा दिया जाता है वहाँ सारे काम विघ्न हो जाते हैं। जैसे कि राम की कोई भी पूजा सीता जी के बिना नहीं हुई, चाहे उनको स्वर्ण की सीता बनवानी पड़ी। तो हम देख रहे हैं कि कितने, मुझे इतने सारे उदाहरण याद आ रहे हैं कि मैं अटक रही हूँ बार बार। तो नारियों में बहुत शक्ति है, एक नहीं दो मात्रा, नर से भारी नारी। हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, इसलिए हम डरे डरे घबराए हुए रहते हैं, कमजोर हो जाते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई ने तो क्या किया था, अपने बेटे को पीठ पे लादा और युद्ध के लिए निकल पड़ी। तो कोई भी नारी कमजोर नहीं है और ना कमजोर समझेगी अपने आप को। जब नारी शक्ति बन के उभरती है ना, तो लाख लाख पुत्र और लाख लाख पुरुष ध्वस्त हो जाते उसके सामने। हाँ, आगे चलो जी। चतुर्थ धारा, वर्ण और आश्रम किस प्रकार परस्पर मिले हुए हैं? शालू दीदी। वर्ण और आश्रम कैसे मिले हुए हैं? आप बोल रहे हैं शालू दीदी? बोलिए। मनुष्य के स्वभाव से कर्म जन्म होता है। मनुष्य के आश्रम में कर्म की स्थिति है। जो मनुष्य जिस आश्रम में अवस्थित होता है उसी आश्रम के अनुसार वह कर्म करता है। इसलिए वर्ण और आश्रम ये परस्पर अनुसूचित है, एक दूसरे से मिले हुए। हाँ, मिले हुए हैं जी। अगला, ब्राह्मण स्वभाव वाले ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है? अनुराधा दीदी। ब्राह्मण स्वभाव से संपन्न व्यक्ति होता है, हाँ, मतलब वो कुछ संयम से होता है, उसमें शुद्धा आचरण होता है और बहुत विनम्र भाव होता है, और हर प्रकार से पूरी तरीके से शारीरिक तरीके से पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए, जैसे गुरुकुल में स्टूडेंट रहता है उस तरीके से पूरे नियमों को सबको फॉलो करके अपनी स्टडीज को, अपने जितने भी अध्ययन है उनको करता है और पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री पुरुष सबको करना चाहिए। देखो, भगवान ने रज और वीर युक्त यह संसार बनाया सब प्राणियों को, और सबके अंदर काम वासना भी दी है, लेकिन इसको जीतना है। इसको हर प्रकार से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इनको हृदय से हटा करके, मन से हटा करके फेंक देना है बस। और जिसने यह कर लिया वही सन्यासी है। खाली भजन मात्र से सन्यासी थोड़ी हो जाएगा। और हम वही बोलेंगे जो हम सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वही करेंगे भी, वही बोलेंगे भी। यही सन्यासी के लक्षण है। तो घर में रहकर कोई जो बड़े साधु हो जाते हैं, गुरुजी की वार्ताओं में कई बार आता है कि आश्रम से भी कहीं अधिक सिंसियर मेरे घर के डिवोटीज हैं। क्यों कहा? क्योंकि वो सब कुछ त्याग करके भजन कर रहे हैं। घर में रहते हुए भी जैसे कि कमल बिल्कुल कीचड़ से ऊपर उठाता है, वैसे संसार के लाख लाख बंधनों में रहकर भी जो घर में साधु है वो इस प्रकार से जीवन जीते हैं। तो ब्रह्मचर्य, इसकी रक्षा हर किसी को हर उम्र में करनी चाहिए, हर आश्रम में करनी चाहिए। इसके पीछे अपना पतन नहीं होना चाहिए। आगे जी। चारों वर्णों के लोग क्या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं? अनीता दीदी। तो दीदी, हाँ जी दीदी, चारों वर्णों के लोग प्रवेश कर सकते हैं गृहस्थ आश्रम।
ठीक है दीदी। बालक के स्वभाव का निर्णय कैसे किया जा सकता है? बालक के स्वभाव का निर्णय कैसे किया जा सकता है, कुसुम दीदी? किस व्यक्ति का किस वर्ण धर्म में अधिकार है, इस विषय में पिता कुल पुरोहित समाज के विशिष्ट व्यक्ति इसका निर्णय करते हैं और बालक के अध्ययन काल उपस्थित होने पर उसका विचार करेंगे। अधिकार नहीं किया जा सकता। सही है जी। गृहस्थ होने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? ये प्रश्न यहाँ भी एक बन रहा है सुधा, एक प्रश्न ये भी बन रहा है कि जिसकी अध्ययन में रुचि नहीं है, ये प्रश्न आज का ज्वलंत प्रश्न है। ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? हाँ जी, इसी को पहले कर लेते हैं। अन्य सेवा कार्यों में लगा देना चाहिए, मतलब अध्ययन ना करा के जिसमें उसकी रुचि हो। हाँ, या और कोई सेवा कार्य हो जिसमें भी रुचि हो, किसी न किसी क्वालिटी होती ही है जो हाँ, उसको बिल्कुल। एकेडमिक नॉन एकेडमिक जो भी क्वालिटी हो, जो भी हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, ये सीखना है और सिखलाना है। अब ठीक है, अब प्रश्न पूछो तो गृहस्थ होने के लिए। गृहस्थ होने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? हिंदू दीदी, हिंदू वाही दीदी। हरे कृष्णा। गृहस्थ होने के लिए सबसे पहले अर्थ उपार्जन करना है। राइट। करना। पहले पैसा कमाओ, फर्स्ट लाइफ देन वाइफ। पहले पैसा कमाओ, उसके बाद ही गृहस्थ आश्रम बसाओ। जब तक बेटा पैसा नहीं कमाता, किसी पल लड़कनी घर ले आई, राख हो जाए पलक की नाई। दूसरे की लड़की को अपने घर पे ले आए, उसको इतने प्यार से रखो जैसे कि पल के आंखों की रक्षा करती है। इतने प्यार से इस लड़की को रखना है। ये तो एक बार लड़की के मन में यदि खराबी आ गई ना, फिर उसको बदला नहीं जा सकता। प्रेम ही सबसे बड़ा हथियार है और प्रेम से हर कोई दबता भी है। तो अपने लड़के को ये नहीं कि लड़की आ जाएगी फिर लड़का सुधर जाएगा, ये विचार एकदम गलत है। लड़का योग्य हो, कमाने लग जाए, उसके बाद ही उसका घर बसाओ। ठीक है, आगे। ब्राह्मण के लिए कौन से कर्म निर्दिष्ट हैं? ब्राह्मण के लिए निर्दिष्ट कर्म में यजन, व्याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह। दीदी, इसमें मुझे प्रतिग्रह का अर्थ समझना है। हाँ, दान लेना, ग्रहण करना, एक दूसरे से लेना देना, प्रतिग्रह। भिक्षा करना भी, जैसे दीदी उनका सुदामा का भी देता है कि ब्राह्मण का धन है भिक्षा। हाँ, ब्राह्मण भिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सही है। वो अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तू बावली क्यों हो रही, ब्राह्मण का धन तो भिक्षा है। हाँ, सही है। अगला प्रश्न, गृहस्थों के लिए क्या निर्दिष्ट कर्म है? इस आश्रम को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? शालू दीदी। क्या बोला दीदी? कहाँ खो गई? के लिए क्या निर्दिष्ट कर्म है? उस आश्रम को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? हरे कृष्णा दीदी। दीदी को बोलिए एक बार। शालू दीदी आप बोलो। हाँ दीदी, ये इसमें दिया है कि भली भांति विचार करने पर देखा जाता है कि गृहस्थ आश्रम ही एकमात्र आश्रम है। अन्य तीनों आश्रम उसके आश्रय पर ही अवस्थित है। मानव जाति साधारणतः ग्रस्त है। विशेष अधिकार प्राप्त करने पर कोई ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम ग्रहण किया करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तथापि उन आश्रमों के कतिपय विशेष कर्माधिकार लक्षित होने के कारण उन आश्रमों का भेद प्रदर्शित न होने पर समाज ज्ञान की तात्विक अवस्था सिद्ध नहीं होती। तो ये एग्जैक्ट ये नहीं है दीदी, ये है कि ग्रस्त व्यक्ति विधि पूर्वक विवाह करके, हाँ, ग्रस्त व्यक्ति विधि पूर्वक विवाह करके संतान उत्पन्न करेंगे। पिंडदान के द्वारा पितरों के प्रति कृतज्ञता स्वीकार, यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन, अनादि के द्वारा अतिथियों का सत्कार तथा सत्य व्यवहार द्वारा सब प्राणियों का अर्चन करेंगे। परिवारचक और ब्रह्मचारी गण केवल ग्रस्तों की सहायता से ही प्रतिपालित होते हैं। अतएव गृहस्थ आश्रम को और आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये अगला प्रश्न, वानप्रस्थ का क्या कृत्य है? वानप्रस्थ का क्या कृत्य है? बताऊं? वानप्रस्थ की आयु क्या है?
मैं बताऊँ दीदी 50 से 75 साल। रूबी दीदी को बोलने दीजिए। हाँ दीदी, मेरा ना फोन हैंग हो रहा है, इसीलिए मैं शांत हूँ। क्या बताऊँ दीदी, वानप्रस्थ कर दी रहे हैं। वानप्रस्थ तृतीय आश्रम है। आयु ढल जाने पे पत्नी पुत्र के पास रखकर अथवा संतान पैदा होने की संभावना ना रहने पर पत्नी को साथ लेकर वन में गमन पूर्वक वानप्रस्थ आश्रम का आलंबन करना चाहिए। फिर दीदी ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था कि मतलब 50 से 75 साल की उम्र में हमें भजन करना चाहिए। मतलब हमें मतलब गृहस्थ की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये बेटा बहू बेटी इत्यादि ये सबसे आसक्ति हटा के हमें केवल परमार्थिक की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। ये बहू बेटा बेटी जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमारे क्यों कारण ये सब हमारे पास आए हैं, किस कारण से? दीदी कर्म हाँ, ही है ना। हाँ, जो हमारे कर्म थे वो ही इस रूप में आए हैं और ये और कुछ भी नहीं है। भी बताते हैं दीदी कथा में कि वानप्रस्थ ही आश्रम मतलब बहुत श्रेष्ठ आश्रम है। मतलब जैसे 50 का हुआ, अपने बेटे बहू को चाबी वाबी दे दो और अपना निकल जाओ, घर के तरफ बिल्कुल नहीं देखो। चाबी देना ना देना ये तो बहुत बात की बात है, क्योंकि आजकल वानप्रस्थी को भी कौन खाना खिलाएगा रूबी? घर से ये भी बताया था ना, वहाँ रहकर अपनी आवश्यकताओं और अपना सर्वथा भावी नियमन करना चाहिए। अभी वैसी पद्धति नहीं है। विदेशों में तो अभी भी है कि 60 वर्ष के बाद रिटायर हो जाओगे तो आपका जीवन सरकार चलाएगी। हमारे तो देश में वैसी भी व्यवस्था नहीं है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती है। तो चाबी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अपना धन रखो, और एक उदाहरण हमेशा ध्यान रखो कि अपनी जो कुछ भी किसी के नाम पे करना है, जीते जी कभी कोई नाम नहीं करेगा किसी के। इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल और समय के अनुसार चलो। अच्छा दीदी इसका तो यही ना कि मतलब गृहस्थों को भी थोड़ा संचय करके रखना चाहिए अपने। जो संचय ना करे, जो संचित है उसकी रक्षा करे। जो संचित है उसकी रक्षा करे। संचय हो चाहे ना हो वो अलग बात है। जो संचित है उसकी रक्षा करे। हाँ, उसकी रक्षा करे। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दिया था, अभी जो हमारे 1-1.5-2 महीने जो पहले मरे थे, तो अपनी बिल 70 वर्ष के थे, बिल बना सकते थे, बना के नहीं गए। तो एक बेटा था एक बेटी थी, दोनों में खूब लड़ाई हो रही है धन के पीछे। यदि वो खुद लिख गए होते तो भाई बहन क्यों झगड़ा करते? तो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी खुद जोड़ के जा रहे हो और अपने बच्चों को झगड़ा करवा रहे हो। बच्चे भी पैदा कर लिए, प्रॉपर्टी भी कर ली, और इतना कलेश छोड़ के जा रहे हो। अच्छा दीदी, इस जगह एक मतलब प्रश्न भी बनता है, क्या दीदी हमें अपने घरों में मतलब जो भक्त है जो भजन करे, क्या हमें प्रॉपर्टी के लिए लड़ना चाहिए? हमें भगवान कभी नहीं देना चाहिए? हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो हमारे पास है, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। और जो हमें भगवान के भक्तों का कभी लॉस ही नहीं है। समय जा सकता है, भगवान के भक्तों को सब मिल जाता है। अरे उनको तो लोग दान दे जाते हैं। नाम में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। परंतु भक्तों का जीवन ऐसा होना चाहिए। और दीदी आपने बताया था कि इस आजकल के युग में हम अगर वन नहीं जा सकते, लेकिन हमें कार्तिक में 1 महीना वृंदावन रह के आना चाहिए। नवदीप जाना चाहिए, वृंदावन में जाना चाहिए, जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। हाँ, वो तो है, जाते तो रहना पड़ेगा, जरूर जाना है रिचार्ज होने के लिए। रिचार्ज होना ये ठीक है, लेकिन इससे भी अधिक जरूरी है हमारा भजन। वो बहुत जरूरी है। हम तीर्थों में घूमते रहे और भजन नहीं हो रहा तो हमारा मन चंचल हो जाएगा। वहाँ भी मन को स्थिर करने के लिए सबसे बड़ी जो बैटरी है वो भजन है। मतलब रसिक मतलब वैष्णवों का संग है ना, वो बेस्ट है। कथा श्रवण सबसे बढ़िया है। अगला प्रश्न है, पहले 3 आश्रम किस प्रकार संन्यास आश्रम ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं? पहले 3, चौथा तो संन्यास हो गया, वो कैसे ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं? बिंदु दीदी। हरे कृष्णा प्रणाम। आश्रम जो है, बोलो। आवाज नहीं आई दीदी आपकी, बोलिए। जब व्यक्ति अत्यधिक वैराग्य होने पर संसार में ममता शून्य हो जाता है और सब कष्ट को सहन कर लेता है, तत्वज्ञ है, रहित हो जाता है,
ब्रह्मा पर निधन सभी प्राणियों में बुद्धि रखता है, दयालु, निर्मत्सर और लोभयुक्त हो जाते हैं, तब वे संन्यास आश्रम ग्रहण करने के अधिकारी हो जाते हैं। आजकल कामनी दासी दीदी नहीं आती हैं, कहाँ है वो पता नहीं। आगे दीदी कामिनी या कादम्बिनी? कामिनी दासी, कादम्बनी तो आती है हाँ। पर उत्तर नहीं देती। अगला प्रश्न है, सन्यासी को एक आज तुमने सपना दीदी से, शैला दी, मोहिनी दीदी कोई नहीं बोले? वो दीदी हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। जो हाथ उठा रहे हैं मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं पूछती जा रही हूँ। मुझे रैपिड फायर करना ना, फटाफट मैं सर्च भी नहीं कर रही किसी को। ओह अच्छा। तो 2-3 रह गए, मैं भी अब रिसर्च करती हूँ। सन्यासी को 1 ग्राम में 1 रात से अधिक क्यों नहीं रुकना चाहिए? मोहिनी दीदी हैं तो बोलिए। मोहिनी दीदी? उसने तैयारी नहीं की होगी। मोहिनी दीदी नहीं है। मोहिनी दीदी नहीं है इसमें। प्रिया जी हैं? प्रिया दीदी हैं, प्रिया सहरावत। आप बोलिए, आप तो बोलती थी। अंजना भी बहुत उत्तर देती हैं, आज उसने एक ही उत्तर दिया। जी नहीं, अंजना ने दिए। सीमा कुमारी दीदी हैं, कामिनी दीदी, रितु दीदी हैं, ये भी नहीं बोल रही है। शालू आप बोलोगे? शालू दीदी? सन्यासी को 1 गांव में 1 रात से अधिक क्यों नहीं रुकना चाहिए? मेरी इस विषय पर मुझे तो बस थोड़ी सी मौखिक जानकारी है कि मैंने सुन रखा कि जो सन्यासी लोग होते हैं ये ना एक गांव में रुकते नहीं। इस विषय पर तुम बड़े लोग उदाहरण देते हैं, ग्रंथ के आधार पर तो नहीं पता मुझे कि दैता वाणी और रमता जोगी कभी एक जगह नहीं ठहरते, इस तरीके से बोल देते हैं गाँव के लोग, और मुझे इसके उत्तर नहीं आता। दीदी इसमें ये बताते हैं जैसे कि उनमें जो आसक्ति रही जैसा गुण होता है ना, तो उनके अंदर किसी भी गति किसी भी रहती, जैसे आप दीदी ने बताया था गंगा भी, जैसे हम लोग को स्वामी जी को भी देखते तो वो एक उसकी तो बात ही छोड़ो, वो एक वृक्ष के बाद वो दूसरे वृक्ष के नीचे चले जाते थे। दीदी ने ये बताया था। जी। अगला प्रश्न है, दुर्बल व्यक्ति के लिए आश्रम क्यों नहीं है? इंदु दीदी। हरे कृष्णा। दुर्बल व्यक्ति की आश्रम नहीं है कि आश्रम वासियों की अनुग्रह से जीवन निर्वाह करते हैं और आश्रम वासी वैसे असमर्थ लोगों की सहायता भी करते हैं। जी। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के लिए उपयोगी आश्रम कौन सा है? अनीता दीदी। हरे कृष्ण दीदी, स्त्रियों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम है। विशेष अवस्था में कोई स्त्रियां वानप्रस्थ आश्रम भी ग्रहण कर सकती है। इन दोनों आश्रमों के अतिरिक्त दूसरे आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुछ असाधारण स्त्रियां हैं जो संन्यास आश्रम में भी प्रवेश कर सकती है। दीदी ने बताया था जैसे हमारी उम्र दीदी। ठीक है। अब आखिरी प्रश्न है ये, 4 बज चुके हैं। स्त्रियों को क्यों कोमल श्रद्धा, कोमल बुद्धि वाला कहा जाता है? कुसुम दीदी। अनीता दीदी। दीदी क्योंकि हरे कृष्ण दीदी क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से बहुत ही कोमल होती है, और क्योंकि उनकी बहुत ही कोमल श्रद्धा के साथ साथ कोमल बुद्धि होने के कारण वो कभी वो उनके जो सिद्धांत हैं या कहते हैं जो विचार हैं जो खोज करो, जैसे नॉर्मल आज के टाइम में जो हम देखते हैं सभी गुरु एक से नहीं होते, तो कई बार वो जो गुरु ठीक नहीं है उनके नीति मती जो सिद्धांत है वैसे सिंपल बातों में फंस जाते हैं। तो इसी वजह से नॉर्मली बोला जाता है कि उनकी जो श्रद्धा होती है वो काफी कोमल होती है। उत्तर तो दिया नहीं है पर तुम ठीक से बता रही हो, उत्तर उसमें नहीं है पर उसने प्रश्न पूछा, आपने अच्छे से उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन उधर से हम अगर हम गंगा माता, गोस्वामी, जानवी माता और सब चीज़ को देखेंगे तो उस तरीके से भी। हरे कृष्णा दीदी, ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया, चतुर्थ धारा। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं, बहुत अच्छे से इतने सारे प्रश्न तुम लोगों ने कवर कर लिए, और सभी लोग तैयार होकर आते ना तो तुम लोग को और भी अच्छा लगता। इंदु जी और शालू, रूबी और अंजना, साधना और 1-2 जन और, इन्हीं लोगों ने उत्तर दिए। सभी लोग देते तो अच्छा था। कुसुम दीदी, हाँ जी, ये सब अच्छे बोले, अच्छे यही लोगों ने कहा, बाकी लोग भी तैयार। तो मतलब
प्रश्न हम लोग पहले देते थे, इसका मतलब तो यही है कि जो प्रश्न हाँ। पूछे जाएंगे तो सब अच्छे से तैयारी कर लें। पहले से लोग इतनी मेहनत करके सारे प्रश्न टाइप करते हैं, आप लोग को भेजते हैं। नेक्स्ट और कौन इनिशिएटिव ले रहा है? नेक्स्ट मंथ देखो कोई नया नाम आए। अनुराधा दीदी बनाएंगे दीदी, क्योंकि वो बीच में बना नहीं पाएंगे, तो ठीक नेक्स्ट है। वाला तो अनुराधा दीदी बना लेंगे। उसके बाद अगर कोई आए तो बड़ी खुशी की बात है। अनुराधा के साथ हम लोग यहाँ जैसे दो ने मिलके बनाए, ऐसे अनुराधा के साथ एक और कोई दीदी मैं भी मिलूंगी, मैं भी करूँ। साधना दीदी, ठीक है। साधना और अनुराधा। निशा दीदी भी हाथ उठा हाँ निशा, ठीक है ठीक है ठीक है। अनुराधा दीदी और साधना दीदी इस बार के बना लेंगे, अगली बार के निशा दीदी आप बना लेना अगली बार के। सब मिलजुल के प्रयास करेंगे तो हम सबका कल्याण होगा। हाँ, और जो प्रश्न बना रहे हैं उनको भी उत्तर आने चाहिए, यानी कि जो प्रश्न साधना ने बनाए उसके उत्तर साधना को भी आने चाहिए, और साथ में सुधा जी ने बनाया उनको भी आना चाहिए, और सुधा जी ने जो प्रश्न बनाए उसके उत्तर साधना को भी आने चाहिए। तुम लोग एक एक दो जन गुरु वर्ग का यही सबसे बड़ा ऋण होगा कि आप लोग 4 4 6 6 8 8 जन को तैयार करो, जिससे उनका जीवन पुनर्जन्म पुनर्जन्म पुनर्मरणम से बच जाए। कौन मैया के पेट में आए, कौन वहाँ पे सड़े गले स्थान में रहे, कौन इस संसार में सड़े गले लोगों के बीच में रहे, क्या जरूरत है? अच्छी बातें सबको अच्छी लगती हैं, इसे सुनाओ। दीदी अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे दीदी कि हम लोग जो बनाते थे ना क्वेश्चंस, मैं भारती दीदी अनुराधा दीदी, हम लोग आपस में शेयर भी करते थे एक दूसरे से कि अगर हम आपके और ग्रंथ के अलावा कुछ कहीं गलत लिख रहे हैं तो एक दूसरे को टोक सकें, बोल सकें। तो इसलिए हम लोग शेयर भी करते हैं आंसर्स आपस में। तभी इतने क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो बहुत जी, उसका यही अर्थ है कि अगर हमने कहीं गलत समझा और गलत लिखा तो हम आगे और कन्वे ना करें, उससे पहले हम आपस में एक दूसरे को करेक्ट कर लें। बहुत अच्छा। सुधा दीदी ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया दीदी। लग रहा है। बहुत अच्छे से इम्पैक्ट कर रही, कोई बहुत अच्छे से गाइड करती है। बहुत अच्छा। दीदी साधना दीदी तो टीचिंग प्रोफेशनल में ये खुद ही बहुत एक्सपर्ट है, ऐसे नाम अच्छा, टीचिंग प्रोफेशन में है। टीचिंग प्रोफेशन में। साधना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हो? दीदी साधना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है? साधना दीदी पूछ रही हैं आपको जी, आप कौन सा सब्जेक्ट की टीचर हैं? दीदी मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हिंदी भी अच्छा बोल लेती हो, बहुत ही बढ़िया। ठीक है दीदी मैं आरती कीर्तन करूँ, मैंने बहुत इनको बहुत। अनुराधा क्या कह रही हो? दीदी मैं एक आरती कीर्तन एक छोटा सा बोलूँ। हरे कृष्णा। सुना ही नहीं आ रहा। हरे कृष्णा सुधा दीदी सॉरी तेज आवाज में बोलने के लिए। वो कह रही है एकादशी कीर्तन करो दीदी। हाँ ठीक है। तो आज का हमारा ये सत्र समाप्त हो रहा है, फिर से सत्र समाप्त हो रहा है, और जो गौर प्रिया है वो बड़े अच्छे से सब चीज़ें भेज रही है, बहुत क्लियर हो रही हैं हर चीज़ें। ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर हम सब पर कृपा वर्षण करें, इसी प्रार्थना के साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, एकादशी कीर्तन। भगता चरण रेणु भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल। माधव कीर्ति भगति जननी यतनि पालनकारी। एकादशी कीर्ति भगति जननी यतनि पालनकारी। कृष्ण वसति वसतु बलि परम आदर वारी। शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूल। गौरमादि सब साने करल ब्राह्मण रागे।
ते सब स्थाना हेरी गोआमी प्रणय भगत संगे ते सब स्थाना हेरी गोआमी प्रणय भगत संगे शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूल मृदंगवाद तोलिति मान अवसर सदाया से गीत कीर्तन सोनी आनंद हृदय नाचे शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूल युगल मूर्ति देखिय मोरा परमानंद हारा राधा कृष्ण मूर्ति देखिय मोरा परमानंद हारा प्रसाद सेवा करी से हाया सकल प्रपंच गया प्रसाद सेवा करी से हाया सकल प्रपंच गया शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूल जे दिन गृहे भजन दीति गृहति गोलोक भाया दो देखिया गंगा सुख न सीमा पाया दो देखिया गंगा सुख न सीमा पाया शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूल तुलसी देखी जोड़ाई जाना माधव तोषण जानी गौर प्रिया शाक सेवनी जीवन सार्थक मानी गौर प्रिया शाक सेवनी जीवन सार्थक मानी शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूल अगति विनोद कृष्ण भजनी अनुकूल पाए जा अगति विनोद कृष्ण भजनी अनुकूल पाए जा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूल भक्त सेवा परम कीर्ति निर्मलति करमूल शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूल जयो एकादशी जयो माधव तिथि एकादशी जयो माधव तिथि जयो भक्ति जननी जयो माधव तिथि भक्ति देवी जयो माधव तिथि ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद दीदी के चरणों में सभी के चरणों में बहुत सुंदर बहुत बढ़िया प्रणाम सभी को। हाँ दीदी आज शालू दीदी का बर्थडे है। अच्छा ठीक है शालू, एकादशी के हिसाब से डेट के हिसाब से? नहीं दीदी मेरा डेट के हिसाब से है, माता पिता के धर्म का जन्म है मेरा, गुरुदेव का तो मेरा जन्म 2 मार्च का है दीदी। हाँ ठीक है, तो भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे ऊपर इसी तरह से ज्ञान की वृद्धि हो, भक्ति की वृद्धि हो, तत्व ज्ञान हो, तत्व ज्ञान और भक्ति की वृद्धि हो। हाँ ये भगवान से प्रार्थना करो।
वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देखो कल है ना, फिर से वो आएगा, मनोनिष्ठ विधि आएगी, समाजनिष्ठ विधि आएगी, परलोकनिष्ठ विधि आएगी और शरीरनिष्ठ विधि। इन चारों का कॉन्सेप्ट मन में रखना सब लोग, मैं पूछूंगी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। धन्यवाद।